पाकिस्तानियों, डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कुछ कहा और उसके बाद एक ऐसी जिल्लत का सिलसिला शुरू हुआ जो पाकिस्तान का साल साल तक पीछा करेगा। सुनिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ से क्या कहा। You want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Would you like to say what you said the other day? I think it was really nice. बंद कमरों में, प्राइवेट महफिलों में ट्रंप भी क्या उठा कि भाई उसने वो भी कहता है कि यार मैंने सुना था बूट पॉलिश होती है, लेकिन ये तो वो चाटा लगाता है बूट का खाली चाटा ही नहीं लगाता, खोदते की तरह बूट में लेट के। मुमकिन कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के वज़ीर आज़म को बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़ा करके उसके साथ बरतानवी वज़ीर आज़म हो कियर स्टारमर और फिर आपको बुलाया जाए और आपने फिर खिताब करना है, लेकिन वो जनाब जब उनको बुलाया गया तो वो फिर कोई लगता है कि आपे से बाहर हो गए। लगाकर फ़लस्तीन को जिंदा रखा, ये याद करके कि इस अमन का सहरा लाखों जानों के नुकसान के बाद उसी के सर बंधा हुआ है जिसने कुदस में सफारतखाना कायम करके उसे इसराइल का मरकज करार दिया था। जो पॉलिश कर रहे थे, ट्रंप ने इन्हें बोला है कि अफसर-ए-आम पॉलिश करो। ये इतना बेबस है, लाचार है उसके सामने कि उसको वो सारे अल्फाज बोलने पड़े। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान बूट पॉलिश करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। उसकी मिसाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इजिप्ट में दे दी है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिस तरह से ट्रंप के बूट पॉलिश कर रहा था उससे हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पाकिस्तान की आदत हमेशा से यही रही है कि पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है तो पाकिस्तान बूट पॉलिश करना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान अमेरिका को अपना अब्बू मानना शुरू हो जाता है। और उसी का नतीजा है कि ट्रंप भी पाकिस्तान के इस वक्त काफ़ी ज़्यादा करीब होता हुआ नजर आ रहा है। और सोच के बोलने पड़े कि मैं कोई मिस ना कर दूं जो मैंने प्राइवेटली बोले हैं, कि पूरी दुनिया थूक रही है इनके ऊपर। मेहदी हसन जो साफ़ी हैं, उन्होंने उल्टी वाला इमोजी डाला हुआ था कि ये इस कदर जो हरकतें की जा रही हैं। ट्रंप ने इसे कहा कि वो सब बोल दो जो तुम मुझे प्राइवेटली बोलते हो, बहुत अच्छा तुम बोलते हो। फिर शहबाज शरीफ शुरू हो जाता है। Thank you very much. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. Had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. ये सुनने के बाद, इतनी पॉलिश इन 2 मिनट में सुनने के बाद, दुनिया का शायद ही कोई थोड़ी सी भी गैरत रखने वाला बंदा
वो खामोश रह पाया, उसने कुछ ना कुछ रिएक्शन दिया है। न्यूट्रल बैठे हुए जो लोग थे ना, वो भी सोशल मीडिया पे रिएक्शन दे रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये किसी मुल्क का सरबराह है। और 2 साल तक यानी ट्रंप के सर के ऊपर सहरा क्यों बांधा गया, वो ये कह रहे हैं भाई सहरा तो आपके अपने आर्मी चीफ ने और वजीर आजम ने बांधा है। आपके वजीर आजम ने वहां पे 28 सेकंड तक वो तारीफ की है कि ट्रंप की कोई 28 साल तक इतनी तारीफ नहीं कर सकता। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसा अर्दली वजीर आजम आपने रखा हुआ है, और इस किस्म का क्लाउन और जोकर आप ये क्या कर रहे हैं आप? यानी आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके मुल्क की? ये तो भांडों वाला किरदार है जो पाकिस्तान के वजीर आजम ने अदा कर दिया है। और अब बाद में जो है शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कभी ये स्टेटमेंट कभी वो स्टेटमेंट। भाई वहां पे खड़े होकर अपने ऊपर कंट्रोल करना था ना। खुशामद की आदत ही इतनी ज्यादा पड़ गई है कि जहां कोई बड़ा आदमी देखा खुशामद शुरू कर दी। असद उमर ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा जी कि ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 28 सेकंड के अंदर चेरी ब्लॉसम का पूरा डब्बा ही खत्म कर दिया। कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने। वैसे दृष्टियां भी मारता है। अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह यार, ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, अंदाजा करें ये पाकिस्तान का वजीर आजम है और ये ट्रंप के जूतों में लेटा हुआ दृष्टियां मार रहा, और उसे कह रहा है कि वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, और दोबारा नॉमिनेट कर दिया इसने फिर अगले साल, पता नहीं अगले साल के लिए कि उसको किसी ने बताया नहीं कि भाई वो जो नोबेल इनाम है वो किसी और को दे दिया नोबेल वाला ने इस साल। तो कहता है हम फिर करते हैं नॉमिनेट। इतना अजीम ये अपना सदर है, बहुत ही ग्रेट, बड़ा अजीम है। उसने न उन्होंने नोट्स की तरफ देखा जो नीले रंग की नोटबुक थी, और न ही उन्होंने बाकी लोगों की तरफ देखा। वो बस ट्रंप, जिधर देखता हूँ ट्रंप ही ट्रंप है, कोई ये लगता हुआ। आपको कवाली आपने सुनी होगी ना, जो एक बड़े साबरी कवाल थे, और उन्हें कहा कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो इधर ये जिधर देख रहे थे उनको ट्रंप ही नज़र आ रहा था। 5-6 मिनट तक जनाब वो कलाबे मिलाए, हमें महसूस नहीं हो रहा था कि हम ज़मीन में धंस जाएं, आसमान की तरफ कूच कर जाएं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ मुड़े और कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो गालिबन पूरे हॉल में उस वक्त शहबाज शरीफ अपना नाम सुन के और उससे खुद ही तालियां बजानी शुरू कर दी। आपने ये गौर किया? और ये, और साथ में फिर उनके जो अल्फाज थे वो जब ये अपनी तकरीर कर रहे थे, तो आपके इन दोनों मनाजिर पे तासुरात क्या थे? कि जब उनका नाम लिया गया तो वो वाहिद बंदा है वज़ीर आज़म तालियां बजाते हुए रोस्ट्रम की तरफ आ रहा है, और उसके बाद उसने एक कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। तो बतौर पाकिस्तानी आप उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? ऐसा लगा कि कोई जो जमाने में, पुराने जमाने में जो बादशाह सलामत के यहाँ जो वो पेशगार होते थे, जो जो लोग अपनी कोई फरमाइश लेके आते थे, वो जितना एक पुल बांधते थे फ्लैटरी की और चापलूसी की, उससे भी ज्यादा बढ़ के बात हुई। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आई थिंक काफी पाकिस्तानी जो हैं उनको जरा तकलीफ हुई कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने फ्लैटरी ना चापलूसी ना चमचगिरी करी। वो हर चीज की एक जगह होती है, और डिप्लोमेसी में ऐसी बात नहीं कि चापलूसी फ्लैटरी ये क्या कहे इसको, खुशामद जिसको कहते हैं, खुशामद, ये सब कुछ चलता है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कभी हुआ नहीं है। मगर एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्टेट टू स्टेट लेवल पर वो जो होता है वो एक डिप्लोमेटिक लेवल पर होता है, वो डिप्लोमेट्स करते हैं, वो एम्बेसडर्स करते हैं। ये काम एम्बेसडर्स का काम ही यही है एक लिहाज से, और वो काफी हद तक उनको एक तरीका भी पता होता है। ये प्राइम मिनिस्टर ना आपके प्रेसिडेंट का काम नहीं है। एक प्रेसिडेंट चाहे छोटा मुल्क हो ना बड़ा मुल्क हो, वो बराबरी के लिहाज से मिलता है, और ये एक्सेप्टेड है। मगर प्रॉब्लम है कि ट्रंप साहब ने भी सारे जो रवायत है उनको चेंज कर दिया है, और आजकल तो वो हर शख्स उनके जो है पीछे आता है जो बेसिकली खुशामदी लगता है। मगर इससे ये है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर चले मान भी लिया कि यही तरीका है ट्रंप के साथ और सारे लोग खुशामद में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान बूट पॉलिश करने में काफी ज्यादा माहिर है, क्योंकि गाजा के पीच के लिए जिस तरह से इजिप्ट में मीटिंग चल रही तो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फिर से बुलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फिर से
ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करता हुआ नजर आया और उसने वही बात की और ट्रंप को सैल्यूट भी किया, जिससे पाकिस्तान पर साफ पता चलता है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के आगे बिछ सा गया है और पाकिस्तान अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी मीडिया इस बात को अच्छी तरीक़ा से जानता है कि पाकिस्तान अब लगभग इजराइल को तस्लीम करने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को ट्रंप जो बोलेगा पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की सरकार को उस पर यस कहना होगा, क्योंकि नो कहने की इनकी औकात ही नहीं है। इनको पता है कि यदि ट्रंप के सामने इन्होंने नो कहा तो इनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। यही कारण कि ये ट्रंप को खुश करने में लगे पड़े और जिस तरह से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सरेआम बूट पॉलिश कर रहा था, उसने भी पाकिस्तानी मीडिया को हिला करके रख दिया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस कदर किसी देश के प्रेसिडेंट के बूट पॉलिश भी कर सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।